ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जैसा कि आप सब जानते हैं 8 जुलाई 2024 को है दिन सोमवार। तो सोमवार का दिन महादेव को अति प्रिय होता है और आषाढ़ माह भी चल रहा है। तो हम इस आषाढ़ माह में किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में आज आपको बताएंगे। यह उपाय 5 बेलपत्र वाला यह उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप अपने जीवन से सारी समस्याओं और परेशानी को दूर कर सकते हैं। इस उपाय को आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 5 बेलपत्र की। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो, साबुत हों, कटे फटे ना हो, ठीक है, एकदम साबुत बेलपत्र हों। और लेना है आपको 1 लोटा शुद्ध जल और इसी के साथ आपको लेना है एक खाली पात्र। ठीक है, यह अब अपन जान लेते हैं कि यह किस समय करना है उपाय। तो आपको यह उपाय सुबह के समय करना है, सुबह के समय जल्दी करना है। हाँ, और यदि आप सुबह जल्दी ना कर पाए तो 11-12 बजे तक भी आप कर सकते हैं। इस उपाय का फल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं इस उपाय को कौन कर सकता है। यदि आप इस उपाय को त्वचा रोग से संबंधी, दांत खाज खुजली से संबंधी किसी प्रकार की बीमारी के लिए कर रहे हैं तो जिस व्यक्ति को त्वचा रोग है वह व्यक्ति कर सकता है। बाकी आप अपनी किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो यह कोई भी कर सकता है। और यदि घर की माताएं बहनें इस उपाय को करेंगी तो उन्हें फल दोगुना होकर मिलेगा, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। इस कारण से महादेव उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और जो भी समस्या है उनका जल्दी निदान करते हैं, ठीक है। तो अब आपको आ जाना है शिव मंदिर। सभी सामग्री लेकर 1 लोटा जल, एक खाली पात्र और 5 बेलपत्र, और शिव मंदिर आकर आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और जो आप 5 बेलपत्र लाए हैं उनसे आपको एक कमल के पुष्प जैसा बना लेना है। इसके लिए आपको 5 बेलपत्रों को एक एक करके पुष्प के समान गोल गोल बना लेना है और अपने हाथों में रखना है। और इस कमल पुष्प को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श कराना है और अपनी मनोकामना बोलना है। और फिर इस पुष्प कमल को माता पार्वती के स्थान पर स्पर्श कराना है और अंत में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और आप जो अपने साथ खाली पात्र लाए हैं उसको शिवलिंग के जलाधारी के सामने रखना है और जो आपने कमल पुष्प बेलपत्र का बनाकर शिवलिंग को समर्पित किया है उस पर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। इसके बाद जो जल का खाली पात्र आपने जलाधारी के सामने रखा था उसमें जल एकत्रित हो जाएगा और उस एकत्रित हुए जल को आपको उठाना है। और इसके बाद आपको ने जो बेलपत्र चढ़ाए थे शिवलिंग पर कमल पुष्प बना के वो बेलपत्र उठाना है और इन दोनों ही चीज़ों को महादेव से प्रार्थना करके अपने घर वापस ले आना है और उस बीमार व्यक्ति को 5 बेलपत्र का सेवन कराना है और ये जो जल लाए हैं इसका सेवन कराना है। चाहे तो आप
बेलपत्र पाँचों एक ही दिन में एक साथ खा सकते हैं और जल का सेवन कर सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो धीरे धीरे कर कर आप जल का सेवन कर सकते हैं। और इस उपाय को आप कम से कम 11 सोमवार करना होगा। और 11 सोमवार तक करने के बाद भी यदि आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो आपको 21 सोमवार इस उपाय को करना होगा। तो ये उपाय करके देखिए, जो भी मनोकामना है वह भी पूर्ण होगी और जो बीमार व्यक्ति है उसको भी अवश्य ही लाभ होगा। मेरा देवादिदेव महादेव उन आप पर कृपा बनाए रखेंगे और ये सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निदान कर देंगे। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।